हेलो दोस्तों, आज मैं देने वाला हूँ आरआरबी पीओ मेंस, जो कि कल 28 दिसंबर को था। मेरा सेंटर था भिलाई में, रुंगटा कॉलेज। आप में से किसी का हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेपर का लेवल और क्या कुछ मेरे अटैम्प्ट्स रहे, क्या सेफ अटैम्प्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले ओपन हुआ रीजनिंग का पोर्शन, जो मैंने लास्ट ईयर भी मेंस दिया था। मुझे रीजनिंग का पोर्शन मोर और लेस सिमिलर और अ बिट ईजियर लगा पिछले साल के कंपैरिजन में। ये थोड़ा डिबेटेबल है, बट लेस देन और इक्वल टू ही था लेवल। इसमें मैंने किए हैं 5 डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल। फिर मैंने किए हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 वेरिएबल वाले। एक था आई आई थिंक बुक्स वगैरह अरेंज करने थे। फिर मैंने किया पैरेलल रो वाला 5 क्वेश्चंस, और तीनों के तीनों डुएबल थे। बस ये जो एक ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड डबल वेरिएबल थी ना, इसमें ये 2 पॉसिबिलिटी में नहीं आया था, ये थर्ड पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी थी मुझे। अगर कोई इसे हड़बड़ी में या में करे या थोड़ा जल्दबाजी में या पैनिक कर जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पज़ल में फंसा होगा। इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन भी थी। लास्ट के 5 मिनट में मैंने उसे ट्राई किया, बट वो मुझसे नहीं बनी। अगर उसके बजाय मैं मिसलेनियस करता तो 2-3 अटैम्प्ट मेरे बढ़ जाते, बट कोई नहीं। सिलॉग मैंने किए 3 क्वेश्चन। उसमें से एक जो क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन सही नहीं था, उसमें मैंने आइदर 2 और 3 किया है। आई डोंट नो अब वो ओनली फर्स्ट को लेंगे या आइदर 2 और 3, बट मैंने इसे टिक किया है। डीएस में 3 क्वेश्चन के आंसर अब मैच कर लीजिए। सर्कल वाले का ईदर था, वीक बेस्ड का बोथ था, चाइनीज़ कोडिंग का ओनली 1 था। ये मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये मैंने आइदर 1 और 2 मार्क कर दिया है, बट एक्चुअल में घर आके मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने कंफर्म भी किया ग्रुप में कि ये सेकंड वाले जो कंडीशन है उसमें पॉसिबिलिटी आ रही थी। ये एक रॉन्ग है मेरा, और ये आई डोंट नो क्या होगा इसका। उसके अलावा तो सब सही हैं। और मैंने इसके अलावा क्रिटिकल किए हैं 2 क्वेश्चन क्रिटिकल के, और उसमें का एक क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था, उसका आंसर ये होगा। मैंने कंफर्म भी किया काफ़ी लोगों से, अब मैच कर सकते हैं। और एक और मैंने किया है, उसका आंसर नन कैन बी इन्फर्ड था। आई थिंक वो कोई वाटर सीवेज या कुछ ऐसे समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। नन ऑफ द कैन बी इन्फर्ड था, मुझे वही स्ट्रांगली लगा। फिर कंप्यूटर का पोर्शन ओपन हुआ, ये मुझे मॉडरेट टू टफ लगा। मेरा कंप्यूटर ओके है, अबव एवरेज है। मैंने पिछले साल 25 के अराउंड स्कोर किया था, बट इस साल बिल्कुल भी डुएबल नहीं था। मैंने 28 अटैम्प्ट्स तो किए हैं, बट इसमें रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हैं। आई थिंक 17-18 या 18 के अराउंड मुझे पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले भी नहीं हैं। यही रहा है कंप्यूटर में अटैम्प्ट्स। ये तो मॉडरेट टू टफ साइड में था। इसके बाद थर्ड पोर्शन जो ओपन हुआ वो जनरल अवेयरनेस का था। ये काफ़ी हद तक डुएबल आया था, स्पेशली उनके लिए जो स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर लूसेंट वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं। शायद बैंकिंग एस्पिरेंट जो लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे उनके लिए शायद उतना अच्छा ना लगा हो उनको, बट ये डुएबल था। एंड मैंने इसमें ऑल तो 27 बनाए। मैंने कुछ गैस वर्क भी किए, बट मैं जनरली एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बनाता। मैं कुछ 2-4-5 अटैम्प्ट ज़्यादा ही करता हूँ गैस वर्क, या फिर जो जिस 2 में डाउट हो तो मैं चले जाता हूँ। कल थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है इसमें, कुछ पोर्शंस में हड़बड़ी में, या फिर ज़्यादा अच्छे से मैं शायद टाइम कम था तो ज़्यादा टाइम मुझे रिकॉल करने के लिए मिला नहीं। मैं इसके लिए उतना जनरल अवेयरनेस मैंने पढ़ी भी नहीं थी ज़्यादा। आई थिंक इस वजह से मेरे 9 गलत हो गए। ऑल तो मैं कोशिश किया था कि 2-4 के अलावा रॉन्ग ना हो, बट हो गए हैं 18 सही 9 गलत, लगभग इसके आसपास हो रहा है। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये एक क्वेश्चन था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट वाला, उसमें एनपीसीआई होगा या आरबीआई, क्या होना चाहिए बताइएगा, क्योंकि बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई आरबीआई बोल रहा है, कोई एनपीसीआई। आई एम नॉट श्योर इसका क्या होगा। इसके अलावा इंग्लिश के मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं, आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। इसमें ईडियम बेस्ड फिलर आया था, ये बस थोड़ा सा इसमें मॉडरेट साइड पे था, क्योंकि जनरली बैंकिंग एस्पिरेंट ईडियम को उतना नहीं पढ़ते, एसएससी वालों के लिए जनरली करते हैं।
एंड क्लोज टेस्ट के 4 आंसर ऑब्डुएट विदाउट बीइंग एन एलिज, ये 4 मैंने किए हैं, मुझे याद हैं, और ये 3 मैंने किए हैं जो मुझे मिल पाया है। पैराजंबल मॉडरेट था, एकदम इजी भी नहीं था, कनेक्ट करना पड़ रहा था, बट लकीली मेरा सही हो गया। हमेशा नहीं हो पाता मेंस में, बट लकीली आई गॉट इट। एंड आरसी इसमें दो दो आए थे, एंड इस बार आरसी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। आई मीन ये 2 आरसी तो थे, बट जनरली 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहता है, इस बार नहीं थे। इसमें शायद तक 7 क्वेश्चंस थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस वाले में। एंड इसमें आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे, 5 या 6 क्वेश्चन थे इसमें। क्योंकि एक पैराजंबल ऐड हो गया, फिर एडियम बेस्ड ऐड हो गया, एरर के क्वेश्चन थे, इनकरेक्ट फाइंड करना था, कुछ में करेक्ट फाइंड करना था, और नॉर्मल पैराजंबल थे सेंटेंस वाले, 5 सेंटेंस उनको अरेंज करने थे। सो मिसलेनियस का पोर्शन ज़्यादा था। इसमें मैंने टोटल 37 किए हैं इंग्लिश में। इसमें कुछ गलत हो सकते हैं डेफिनेटली, बट मैंने कोशिश की है कि ना हो, ज़्यादा एक्यूरेसी रखा जाए, बट इंग्लिश में हो ही जाती है 2 4 5। इसके बाद लास्ट पोर्शन ओपन हुआ क्वांट्स का। इसके एग्जैक्ट नंबर सीरीज़ ये हैं, मैंने खोज के निकाले, एग्जैक्ट नंबर सीरीज़ यही थे। इसमें एकमात्र ये वाला ना चैलेंजिंग था, ये वाला जो सीरीज़ है, इसमें ये डायरेक्टली लॉजिक नहीं मिल रहा था इसमें। और एंड ये मैंने गैस वर्क भी कर दिया, एंड मैंने 30 मार्क किया, एंड ये वाला एक गलत भी हो गया मेरा। उसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन में एलसीएम का Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 था, बोट एंड स्ट्रीम का Q1 इक्वल्स टू Q2 था, नो रिलेशन। एंड 2 DI मैंने की हैं, वेज नॉन वेज वाली, अब एक फिक्शन नॉन फिक्शन वाली हो गई थी। ये वेज नॉन वेज वाले में ना काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी लेना था, उसके बाद 120 वैल्यू आ रहा था। यहाँ पे कुछ लोग स्टक ज़रूर हुए होंगे डेफिनेटली, बट उसको मतलब बना के देखना था, और अदर वाले जो वैल्यू है उससे आ ही नहीं रही थी वैल्यू, फ्रैक्शन में आ रही थी। सो ऐसे ही करना था, एंड 120 उसका था आई थिंक नॉन वेज का। इसके बाद एक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप का एक DS था, उसका आंसर नन था, है ना। सो ऐसे करके मैंने टोटल 20 मैंने क्वांट्स में किए हैं, एग्जैक्ट 20 किए हैं, उसमें से एक ये रॉन्ग है मेरा। इसके अलावा मैंने मैच किए हैं, ऑलमोस्ट सही हैं। सो ये था मेरा रिव्यू, एंड पेपर का लेवल मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग और GA थोड़ी सी ईजियर साइड पे थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एंड कंप्यूटर तो डेफिनेटली टफ थी लास्ट ईयर से। सो वैसे टिपिकल मेंस लेवल था। सो लेट्स सी क्या होता है रिज़ल्ट इसका, आई थिंक जैन लास्ट में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।